हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, वो इस वजह से मैंने रोक रखा है क्योंकि मैंने इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस का पूरा कवर किया हूँ। आज जो है अभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जितना हो पाएगा आज उसको भी कवर कर दूंगा और ताकि जो है आप लोगों का जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा दूं। ठीक, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। सबसे पहले देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा इनमें दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है। इनमें दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है। वाक्य में जो कार्य पहले हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा जो कार्य बाद में हुआ होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले तथा बाद शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले के लिए बिफोर तथा बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा है, इसमें दो सेंटेंस आते हैं, दो वर्ड आते हैं, दो वाक्य आते हैं, तभी इसीलिए मैंने कहा कि इनमें दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है। देखिए जो कार्य पहले हुआ होता है ना उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं पहले आपको रूल्स बता देता हूं क्या होता है कि रूल में होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, वो होती है हैड प्लस मेन वर्ब जो होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है अदर, उसके बाद होता है प्लस बिफोर या आफ्टर में से कोई एक लगाएंगे प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये होता नियम, ये रूल्स होता। जैसे मैंने कहा कि राम के स्कूल जाने से पहले मेरा भाई गांव में चाय पी चुका था। देखिए इसमें जितने भी सेंटेंस है थोड़े बड़े बड़े रहेंगे और जहां तक मैं बताऊं कि छोटा सेंटेंस मैं नहीं बता, मतलब छोटा सेंटेंस बता सकता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सेंटेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको देखो जहां तक समझाने वाली बात है तो मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें पॉइंट पॉइंट से समझाऊंगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए मैंने बताया था कि पहचान में मैंने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए। ठीक, तथा मैंने बताया इनमें दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है। देखिए मैंने कहा दो कार्य कैसे, आपने कहा कि दो कार्य सर कैसे हो सकता है, दो कार्यों का कैसे करना या होना पाया जाता है। तो देखिए राम के स्कूल जाने से पहले मतलब अभी राम स्कूल गया नहीं है, उसके पहले मेरा भाई गांव में चाय पी चुका था। तो देखिए दो सेंटेंस हुआ ना, दो वाक्य आए कि नहीं, कि राम के स्कूल जाने से पहले मतलब राम स्कूल गया नहीं, उसके पहले क्या हुआ, मेरा भाई गांव में चाय पी चुका था। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो, मैंने कहा ना कि
जो कार्य पहले हुआ होता है, जो कार्य पहले हुआ होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक का यूज करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है और अदर होता है, चार चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो देखो इस सेंटेंस को देखिए, तो सबसे पहले राम के स्कूल जाने से पहले, मतलब अभी राम जो है स्कूल गया नहीं है, उससे पहले क्या है, मेरा भाई गांव में चाय पी चुका था। देखिए, तो सबसे पहले कहेंगे ना कि मेरा भाई जो काम किया है ना वो सबसे पहले काम हुआ है, तो जो सबसे पहले काम हुआ है उसमें हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो ये बाद में जो हुआ है इसमें हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सबसे पहले यहां ध्यान रखिए कि जो मेरा भाई है ना वो क्या है, सब्जेक्ट, चुका था क्या है, आइडेंटिटी। देखिए माई भाई, मेरा भाई क्या है, ये सब्जेक्ट है, चुका था ये आइडेंटिटी है, ठीक। और पीना मेन वर्ब है, पी क्या रहा है, ये चाय, जो पी रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और गांव में क्या है, ये अदर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखिए रूल्स लगाते हैं ये वाला। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरा भाई, तो हम लगाएंगे क्या, माई ब्रदर। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो आप हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक लगाओगे, तो जैसे आपको एक ही है तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे, हैड। कोई भी किसी भी कुछ भी आता है उसके साथ हमेशा क्या लगाओगे, हैड ही लगाओगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए चाय पीने के लिए, पीने की इंग्लिश होती है टेक, लेना या पीना, ठीक है ना। तो टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, थर्ड फॉर्म होता है टेकन, तो हैड क्या लगाएंगे, टेकन। तो क्या हो गया, टेकन, और क्या पी रहा है, टी, चाय, है ना। तो टेकन टी, कहां पे, गांव में ना, इन द विलेज, ठीक, इन द विलेज हो गया। अब मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर में से कोई एक लगाना है, तो आप बताइए बिफोर या आफ्टर में से कोई, तो मैंने कहा था ना कि इनमें पहले और बाद शब्द का यूज होता है। अब पहले के लिए बिफोर लगता है और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है। तो जब देखिए इसमें आया है क्या, पहले आया है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले आया है, तो पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर। देखिए क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हो चुका था, इसके बाद कोई भी, इसमें कोई भी चीजें नहीं थी, तो हमने देखिए लगाया माई ब्रदर हैड टेकन टी इन द विलेज, और ये बिफोर। अब देखिए मतलब राम के स्कूल जाने से पहले, तो राम सब्जेक्ट है, जाना मेन वर्ब है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जो चीजें दे रखा है ना, तो देखिए जो राम लिखा है तो राम यहाँ पे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, तो लिखोगे राम, क्योंकि देखिए जब हमने लगा लिया ना बिफोर या आफ्टर में से कोई एक लगाया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ये होता है ये सब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब जो होती है वो सेकेंड फॉर्म की होती है, और ऑब्जेक्ट होता है, और अदर होता है। देखिए इतना चीजें होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले देखिए हमने लगा दिया सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, जाना इनका मेन वर्ब है, और जा कहाँ रहे हैं, स्कूल, स्कूल इनका ऑब्जेक्ट है, अदर कुछ भी दिया नहीं है। तो राम देखिए सब्जेक्ट था, तो मैंने राम लगा दिया सब्जेक्ट। अब जाना इनका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब गो होता है ना, गो मतलब जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ठीक। तो राम वेंट, कहां पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, वेंट टू स्कूल। मतलब अब ऐसे सेंटेंस का सामना आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये बना क्या, माई ब्रदर हैड टेकन टी इन द विलेज बिफोर राम वेंट टू स्कूल, ठीक। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस और बता रहा हूं, जैसे कुछ और बड़ा, मोहन के
मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले वे मेरे लिए आम तोड़ चुके थे। देखिए, मेरे लिए आम तोड़ चुके थे, थोड़ा सा छोटा सेंटेंस है ना। मोहन के मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले वे मेरे लिए आम तोड़ चुके थे। देखिए, इन सेंटेंस में देखिए, इसमें भी दो काम, मतलब मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले, अभी मोहन स्टेशन पहुंचा नहीं है, उसके पहले क्या, वे मेरे लिए आम तोड़ चुके थे। तो वे, जो काम पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो यानी वे क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इनका तोड़ना, इनका क्या है, मेन वर्ब, और तोड़ क्या रहे, आम, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे लिए अदर, और चुके थे क्या है, आइडेंटिटी। ठीक, और इसमें देखिए ये मोहन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है पहुंचना। ठीक, अब पहुंच कहाँ रहे हैं, स्टेशन, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पहले जो है ए हमारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वे होता है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैड, तो आप लगाओगे क्या, हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लग, PLUCK, और थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है प्लग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लग्ड। ठीक, PLUCKED। तो दे हैड प्लग्ड क्या चीज, मैंगो ना, द मैंगो। ठीक, किसके लिए, मेरे लिए ना, फॉर मी, लिए मतलब फॉर मी, मेरे मतलब मी। देखिए इतना सब हो गया ना। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देखिए अदर कोई चीजें थी, तो मेरे लिए देखिए वे सब्जेक्ट था तो हमने दे लगा दिया। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लग, और थर्ड फॉर्म इसका प्लग्ड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो क्या चीज था, आम, तो मैंगो लिख दिया हमने, और अदर कोई चीज था तो मेरे लिए, तो ये फॉर मी लिख दिया। अब पहले तथा बाद, पहले के लिए बिफोर, तो हम देखिए बिफोर लगा दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब मोहन स्टेशन पहुंचा, तो यानी मोहन क्या है, देखिए मोहन सब्जेक्ट है, पहुंचना इसका क्या है, मेन वर्ब है, और स्टेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, अदर कोई चीजें नहीं है। तो मोहन को सबसे पहले क्या लिखोगे, मोहन। देखिए पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच या अराइव, दोनों में से कोई लिख सकते हो, तो हम लोग लिख लेते हैं रीच। इसका सेकेंड फॉर्म होता है रीच्ड। देखिए तो क्योंकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म, तो यहां पे हो जाएगा रीच्ड, कहां पहुंच रहा है, तो स्टेशन, स्टेशन पहुंच रहा है। ठीक, तो मोहन रीच टू स्टेशन, ये सेंटेंस था। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखिए अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर पूछिएगा हमसे कि सर ये कैसे सेंटेंस बन रहा है, कैसे इसमें दो वाक्य आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और सेंटेंस बताता हूँ इसका, ताकि आप लोगों का डाउट जो है ना वो क्लियर होता जाए। देख लीजिए, लिख लीजिए पूरा का पूरा, दिख रहा है ना सब अच्छे से। ठीक, देखिए आपको और बता देता हूँ सेंटेंस। देखिए जो समझ में ना आए उसको आप बताते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा, ताकि मैं जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है आपको पहचानने में, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा आपको बता दें। ठीक, वैसे देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, जो पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको,
इसमें मैंने पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिया है। अब ये बचा क्या आपका है, बचा जो है पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया, पास्ट परफेक्ट तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचेगा ना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचेगा। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना वो सोच रहा हूँ कि आज पूरा खत्म कर दूं। आज खत्म हो जाएगा ना तो फिर आप लोग वो चीज कर ले जाओगे आराम से, जितना बचेगा आराम से कर ले जाओगे, ठीक। और कोई डाउट होता है तो आप देखिए पूछिएगा जरूर, कोई दिक्कत होती है, कोई टेंशन कुछ भी होता है जिसमें समझ में ना आए तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। देखिए और बता देता हूँ आपको, जैसे देखिए जैसे सेंटेंस ले लूं, अरे ये धोबी के कपड़ा धोने से पहले मैं उसके साथ गंगा में स्नान कर चुका था, देखिए धोबी के कपड़ा धोने से पहले मैं उसके साथ गंगा में स्नान कर चुका था। देखिए क्या हो रहा है कि धोबी के कपड़ा धोने से पहले मतलब जो धोबी है ना उसके कपड़ा धोने से पहले मैंने क्या चीज किया, मैं उसके साथ गंगा में स्नान कर चुका था। तो देखिए जो कार्य मैंने पहले कर रखा है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब ये नियम लगेगा, और जो काम लास्ट में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम है ना ये मैंने आपको ऊपर लिख रखा है, ताकि अगर बाय द वे आप भूलते भी हो ना तो यहाँ देख के आप लोग इसको समझ लो, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें मैं आपको पूरा पूरा लिख के बताऊंगा, ठीक। देखिए सबसे पहले धोबी के कपड़ा धोने से पहले मतलब अभी ये धोया नहीं है, उसके पहले मैं उसके साथ गंगा में स्नान कर चुका था। तो देखिए मैं कौन, मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। मेरा मेन काम क्या है, स्नान करना, नहाना, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। चुका था आपको पता ही है क्या है ये, आइडेंटिटी, ठीक। और चुका था आइडेंटिटी थी, और देखो स्नान करना मेन वर्ब। स्नान कहाँ कर रहे हैं, गंगा में, जहां पे स्नान किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसके साथ अदर, ठीक। अब यहां पे आ जाइए, ये देखिए धोबी क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट। इसका मेन काम क्या है, धोना, इसमें मेन काम। और क्या धो रहा है, ये कपड़ा, जो धो रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो ये पहले है, इनको जोड़ने के लिए पहले तथा बिफोर या आफ्टर का यूज कर रहे हैं ना। तो देखिए तो सबसे पहले जो, अब देखिए इसमें मैंने पहले बता रखा था कि जो कार्य पहले हुआ होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तथा जो कार्य बाद में हुआ होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद हैड लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए स्नान करना या नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, उसमें ईडी जोड़ दोगे, बाथड, सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आई हैड बाथड, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, कहां पे, गंगा में ना, इन द गंगा, ठीक। किसके साथ, उसके साथ ना, विथ हिम। देखिए मैं बता दूं, अभी जैसे मैं पुरुष हूं, मतलब जो भी एक लड़का हूं, तो मैं क्या चीज है, तो मैं उसके साथ मतलब जैसे अगर देखिए जो अगर लड़की कोई कहती है ना कि मैं उसके साथ नहा रही हूं,
तो देखो जो भी चीज है, तो लड़की है तो उसके साथ हर लगाएगी, लड़की अगर लड़की के साथ ना रही है तो उसके साथ हर लगाएगी, और लड़का अगर है तो लड़का लड़का के साथ ना रहा तो हिम लगाएगा, क्योंकि ये उसके साथ ये नहीं बताया जा रहा है ना कि किसके साथ ना रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने विथ हिम लगाया है। मैंने इसको क्या माना है, मैंने इसको मेल मान रखा है, ठीक है ना। तो हमने कहा आई हैड बाथ्ड इन द गंगा विथ हिम, और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट अदर कोई चीज हो गया ना, अदर विथ हिम। अब बिफोर या आफ्टर में से पहले आया ना, तो पहले के लिए क्या लगाते हैं, बिफोर। अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, तो देखिए भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट धोबी है ना, द वॉशरमैन, ठीक। अब देखिए सेकेंड फॉर्म क्या, धोना, धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश होता है, तो वॉश का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड। वॉश्ड क्या चीज से धो रहा है, कपड़ा, द क्लॉथ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस और बता दिया है। अब मुझे लगता है ना, अच्छा हाँ, ये एक सेंटेंस वो सब बच्चे बहुत ज़्यादा वो डिमांड करते हैं कि हाँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसा कुछ बोलते हैं, या डॉक्टर के आने से नहीं मरीज के आने से पहले हॉस्पिटल बंद बंद हो चुका था। ऐसे कुछ होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बच्चे मतलब वो चीज़ करते हैं। कुछ चीज़ पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी वक्त मैं नेगेटिव भी पढ़ा देता हूँ, और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव भी पढ़ा दूंगा, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। देखिए सबसे पहले ना नेगेटिव क्या करोगे ना, देखिए कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऐसे सीख लो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ पढ़ा देता हूँ। नेगेटिव जो होता है ना, देखिए नेगेटिव क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिर्फ नॉट लगा लो यहाँ पे, और जब भी आएगा ना तो धोबी के कपड़ा धोने से पहले मैं उसके साथ गंगा में स्नान नहीं कर चुका था, या गंगा में नहीं स्नान कर चुका था। तो यहाँ पे हमेशा नहीं आ जाएगा एक वर्ड, तो नहीं जो आएगा ना तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दोगे नॉट, जैसे आई हैड नॉट बाथडे इन द गंगा। चलो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला एक सेंटेंस बता दे रहे हैं, लिखवाएंगे वो चीज नहीं करेंगे, हम आपको नेगेटिव का एक सेंटेंस बता दे रहे हैं ताकि आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं थोड़ा सा समझ में नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत ना हो तो आपको सेंटेंस एक सेंटेंस बता ही देते हैं। टाइम काफी ज्यादा हो गया है। देखिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओगे, नहीं आया तो नॉट लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने कहा क्या ले लूं, हाँ चलो ठीक है, मेरे कहाँ जाना है कुछ बताओ, जैसे हाँ मेरे बाइक चलाने से पहले, बाइक चलाने से पहले, देखो मेरे पास बाइक थी ना, तो बाइक मेरे सामने दिख गई ना, इस वजह से क्वेश्चन आ गया दिमाग में। मेरी बाइक चलाने से पहले क्या हो गया, वह स्कूल में पानी पी चुकी थी। नहीं वह स्कूल में पानी नहीं पी चुकी थी, क्योंकि नेगेटिव बताना है ना, पानी नहीं पी चुकी थी। देखो मैंने कहा मेरी बाइक चलाने से पहले, मेरे बाइक चलाने से पहले, अभी मैंने बाइक नहीं चलाया है, उससे पहले क्या हुआ, वह स्कूल में पानी नहीं पी चुकी थी।
देखिए चुकी थी, चुका था, चुकी थी, ये सारी चीजें आते हैं क्या, आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। वह क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसका मेन काम क्या है, पीना, और क्या पी रही है, पानी। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हमारा नहीं जो है ये निगेटिव है और स्कूल में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे होटल वगैरह में पानी पीना चाहिए, स्कूल में पिला रहा हूं, है ना। और चुकी थी क्या है, ये आइडेंटिटी। ठीक, अब मेरे बाइक चलाने से पहले, तो मेरे मतलब मैं, ये हो गया सब्जेक्ट और इसका मेन काम क्या है, चलाना। ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और बाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और पहले जो लिखा है ना, ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे आप कनेक्ट करने के लिए हमारा बिफोर या आफ्टर में से एक वर्ड लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वह क्या है, देखिए मेरी बाइक चलाने से पहले, मतलब मैं बाइक चलाया नहीं था, उसके पहले क्या हुआ, वह स्कूल में पानी नहीं पी चुकी थी। तो हमारे साथ क्या हुआ, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, सी। अगर लड़की है तो सी लगाओगे, लड़का है तो ही। तो सी हैड, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। नहीं आया है तो नॉट लगाओ। उसके बाद मेन वर्ब की पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ठीक, ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक होता है ना, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना, हाँ ड्रंक। ठीक, ड्रंक क्या चीज पी रहा है, पानी, द वाटर। ठीक, ड्रंक द वाटर कहां पे, स्कूल में ना, तो इन स्कूल हो गया ना। उसके बाद बिफोर या आफ्टर में से पहले आया तो बिफोर क्या हो जाएगा, मेरे बाइक चलाने से पहले, मतलब मैं बाइक चलाया, तो मैं मतलब मेरे मतलब मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ देखिए चलाना, बाइक चलाने के लिए राइड, राइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, राइड, रोड, RODE, है ना। वो ये रोड का मतलब होता है, राइड का सेकंड फॉर्म होता है रोड, और नहीं तो ROAD लगा दोगे तो सड़क वाला रोड हो जाएगा, तो हमें क्या, चलाने वाला रोड लगाना है। ठीक, तो आई रोड क्या चीज, द बाइक, लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ। देखिए तो मैंने जो बताया, सी हैड नॉट ड्रंक द वाटर इन स्कूल बिफोर आई रोड द बाइक। इंग्लिश बहुत आसान है, खाली इसको समझने की देरी है। थोड़ी सी आप समझ जाओगे ना, तो ये सारा चीजें बहुत आसान है। देखो कोई चीजें मैंने अलग से कुछ भी नहीं रखा है, सब चीजें यही आपके सामने हैं और सारी चीजें मैं आपके सामने ही बताता गया हूँ। ये सब के सब चीजें बहुत आसान है, कोई इसमें डाउट अगर होता है तो तुरंत तुरंत आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक, अब इसी वक्त मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ताकि ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर जो कुछ है आपका पास्ट का बचेगा, परफेक्ट, यही सब बचेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको भी पढ़ा के खत्म कर दूंगा। फ्यूचर पे आ जाऊंगा जल्दी से, उसके बाद फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी चीज पढ़ाता रहूंगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक, देखो ये सब मिटा दे रहा हूँ फालतू में, अभी लिखना वही पड़ेगा मुझे। देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए क्या करोगे, ये भी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो तथा इनमें दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है, वाक्य में जो कार्य पहले हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तथा जो कार्य बाद में हुआ होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तथा इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब इनको कनेक्ट करने के लिए पहले तथा बाद शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब पहले के लिए बिफोर तथा बाद के लिए
आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। यही नियम है, यही आपका जो पहचान थी। अब देखो रूल्स लिख लेता हूं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसका नियम वगैरह आपको मन में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा राम के नहीं हमारे, चलो ठीक लिख लेता हूँ। राम के मेरे साथ बाजार जाने से पहले हम पापा के साथ, देखो मेरे माइंड में जो चीज़ें आता रह रहा है ना, मैं आपको लिखता चला जा रहा हूँ। पापा के साथ कहाँ चलूँ, पापा के साथ दिल्ली लाल किला, पापा के साथ दिल्ली लाल किला देखने के लिए कब जा रहा था, कब जा चुका था, है ना, कब जा चुका था। देखिए सेंटेंस मैंने बहुत बड़ा बनाया है, और राम के मेरे साथ बाजार जाने से पहले हम पापा के साथ दिल्ली लाल किला देखने के लिए कब जा चुके थे हम, है ना, कब जा चुके थे, है ना, पापा को थोड़ा रिस्पेक्ट देना है ना। हम पापा के साथ दिल्ली लाल किला देखने के लिए कब जा चुके थे। देखिए अब इतना बड़ा सेंटेंस आपके सामने है, और लगभग ऐसे ही आपको जो ट्रांसलेट करने के लिए आपके जो उसमें आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो सेंटेंस दिया रहता है, मतलब जो हिंदी वाला दिया रहता है 4-5 नंबर का, वो आपको ऐसे ही दिया रहता है, इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। तो जब आपका नियम आपको पता रहेगा ना, तो सारी चीज का, तो वही सब चीजें होती हैं, बस कैसे ट्रांसलेट करना होता है यही। देखो इतने बड़े सेंटेंस को, अब देखो मेरे माइंड में जो जो चीजें आया मैंने फालतू लिखता चला गया, अब सेंटेंस हो गया बहुत ज्यादा बड़ा और थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, सीखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो राम के मेरे साथ बाजार जाने से पहले, अभी राम के मेरे साथ, है ना, राम के मेरे साथ बाजार जाने से पहले अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके पहले क्या हुआ, हम पापा के साथ दिल्ली लाल किला देखने के लिए कब जा चुके थे, है ना। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से हम सब्जेक्ट है, इनका मेन काम क्या है, जाना। देखो जा कहां रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं भैया, ठीक। और चुके थे क्या है, आइडेंटिटी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम क्या है, कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। कौन पापा के साथ, हम,
हम क्या है, सब्जेक्ट। हमारा मेन काम क्या है, जाना। और जा कहाँ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ठीक, अब देखो जाना मेन काम, दिल्ली ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के बाद जितनी सारी चीजें लिखा है ना, ये क्या बोला जाता है, लाल किला देखने के लिए, पापा के साथ, ये सब के सब क्या है, अदर चीजें हैं। बस खाली इतना पहचानना था। हम सब्जेक्ट है, जाना मेन वर्ब है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, अदर मैं अदर जो है पापा के साथ लाल किला देखने के लिए, ये सब अदर है। और यही एक कब जो है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द जो हमारे जो इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख दूं, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ध्यान से फिर देख लो। कौन कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट है, हमारा मेन काम है जाना। ठीक, और जा कहाँ रहे हैं हम, दिल्ली जा रहे हैं। क्या करने के लिए, पापा के साथ जा रहे हैं लाल किला देखने के लिए। सब सारी चीजें अदर हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन लगाया, उसके बाद निसंकोच आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे जो भी कुछ सब्जेक्ट में आए हमसे उससे मतलब नहीं है। तो हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ठीक, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन होती है ना, तो गॉन कहां जा रहा है, टू दिल्ली, क्योंकि क्या है ये, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए दिल्ली है, अब क्या करने के लिए, देखो चाहे आप कुछ भी लगाते रहो जी, इतने सब ये सब क्या है, ये अदर है। पापा के साथ लाल किला देखने के लिए, तो चाहे पहले ये लगा लो, लाल किला देखने के लिए लगा लो, चाहे पहले, चाहे पापा के साथ, तो जो भी तुम्हारा मन करे तुम लगा लो। चाहे पापा के साथ, तब साथ की इंग्लिश होती है क्या, विथ। क्या हो जाएगा, पापा मतलब फादर। ठीक, अब देखो विथ फादर ये हो गया एक। अब क्या करने के लिए, लाल किला देखने के लिए। देखिए के लिए मतलब फॉर मतलब के लिए, देखना मतलब सी। क्या चीज, लाल किला ना, द रेड फोर्ट। देखिए मैंने एक एक वर्ड का स्पेलिंग लिख दिया। रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला। देखिए फॉर मतलब होता है, पीछे से इंग्लिश बनती है ना, तो फॉर मतलब होता है के लिए, देखने मतलब सी। क्योंकि देखिए जो चीजें होती है ना, जो इमारत होती है वो सब देखने के लिए होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए सी का यूज होता है। ये नहीं है कि लुक देखा हटाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या चीज किए, सी लगाए देखने के लिए, शी। और कहा क्या चीज देखने के लिए, लाल किला। तो लाल किला का मतलब रेड फोर्ट। ठीक, तो द रेड फोर्ट लगाया। अब उसके बाद इसमें का कुछ बचा नहीं, तो अभी पहले आया है ना, अदर के बाद क्या हुआ, बिफोर। तो लगाओ यहां पे बिफोर, लगा दिया। उसके बाद देखिए राम के मेरे साथ बाजार जाने से पहले। तो देखिए यहां पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, जाना मेन वर्ब है, बाजार ऑब्जेक्ट है, मेरे साथ अदर। तो देखो मैंने पहले फिर बताया था कि उसका यानी पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर होता है, यही ना। तो आप लगाओगे क्या, बिफोर राम है तो राम लिखोगे, और राम के बाद क्या लगाओगे, जाने की इंग्लिश क्या होती है, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जाने की इंग्लिश गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो राम वेंट टू, कहां जा रहे हैं, बाजार ना, मार्केट, किसके साथ, मेरे साथ, तो विथ मी। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना इट इज मैंडेटरी, अनिवार्य है। देखिए अब आपने इतना बड़ा सेंटेंस लगाया क्या, व्हेन
had we gone to Delhi with father for see the red fort before Ram went to market with me. ये है सेंटेंस। ये सेंटेंस काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, फिर भी देखो कितनी आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैंने कहा ना कि जो ये चीजें थी, हमने जब 2-3 चीजों को पहचान लिया, बाकी सब अदर है। मैंने चाहे, अब देखो, अभी मैंने लिखा था विथ फादर, लिखा था ना, पहले लिख दिया था। तुम क्या करो, विथ फादर को हटा लो, पहले फॉर सीधा रेड फोर्ट लिखो, फिर विथ फादर लगाओ, तब भी सेंटेंस सही है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अदर है तो चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, वो मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पहला नियम है स्टार्टिंग से, वो नियम लगाना ही लगाना है। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेटिव आपने पढ़ लिया ना, इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस, चलो एक आध और बता देता हूं। अब इसको देखो, ले लो अब लोग, क्या चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, बाकी जो कुछ दिक्कत होगी तो पूछिएगा। ठीक, अभी पता आपको नेगेटिव बताना है इसका, और सोच रहा हूं कि नेगेटिव भी बता के खत्म कर दूं आज, ताकि समस्या ये जो है ना, ये वाली खत्म हो जाए फिर, क्योंकि जल्दी जल्दी अब पढ़ा दूंगा, ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी है। देखिए क्या चीज़ें था, क्या लिख लूँ, तुम्हारे घर आने से पहले, आने से पहले मरीज हॉस्पिटल में कैसे मर चुका था, कैसे मर चुका था। देखो ये छोटा सा सेंटेंस थोड़ा है, तुम्हारे घर आने से पहले मरीज हॉस्पिटल में कैसे मर चुका था, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, तो तुम्हारे घर आने से पहले, यहां तक का छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो, मरीज हॉस्पिटल में कैसे मर चुका था। तो मरीज इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, मरना इनका मेन वर्ब, चुका था आइडेंटिटी। अब मरे कहां पे है, हॉस्पिटल में, ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कैसे ये प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले कैसे आया है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे क्या, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पेशेंट, पी पेशेंट हो गया, हाउ हैड द पेशेंट। ठीक, अब देखिए ये मरना मतलब डाई है ना, इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डाइड हो जाएगा। ठीक, तो द हाउ हैड द पेशेंट डाइड, कहां पे, इन हॉस्पिटल, है ना, इन द हॉस्पिटल। ठीक, और कुछ बचा है, नहीं, इसमें नहीं। अब पहले आया तो क्या लगा दोगे, बिफोर। तुम्हारे घर आने से पहले मतलब तुम घर आए, तो क्या हो जाएगा, यू। आने की इंग्लिश होती है कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू केम, कहां पे हो जाएगा, होम। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो हाउ हैड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल बिफोर यू केम होम। ठीक, ये आपका सेंटेंस है, ऐसे ही आपको करना है। और देखिए इसमें एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहीं पे आपका पूरा का पूरा चीजें समाप्त हो जाएगी। देखिए आप क्या करिएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक सेंटेंस उसका भी बता दे रहा हूं, ताकि पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप यहां पे भी ये भी लगा लीजिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस ए नेगेटिव भी हो जाएगा इसी में। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस, जैसे देखिए चलो एक सेंटेंस और बता देता हूं, ताकि और फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। देखिए क्या है, क्या बोल दूं सेंटेंस में, चलिए किसी का नाम ले लेता हूं, पवन। पवन के गणित पढ़ाने से पहले मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका था। पवन जी, देखिए पवन के गणित पढ़ाने से पहले मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका था। देखिए नहीं आ गया ना, और इसकी जो आइडेंटिटी होगा ना तो वही सेम चीजें होगा, उसके साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो। ठीक, देखिए तो मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, चुका था आइडेंटिटी, बोलना मेन वर्ब, बोला क्या था मैंने अंग्रेजी, क्यों इंट्रोगेटिव नहीं नेगेटिव, और अंग्रेजी जो था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है व्हाई, उसके बाद हैड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट मैं यानी आई हो जाएगा, उसके बाद अगर नहीं आया है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद नहीं आया तो नॉट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बोलना स्पीक होता है, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, है ना, तो हो गया स्पोकन। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा था अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, तो व्हाई हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, यहां तक का हो गया, अदर कोई चीज इसमें नहीं है। अब बिफोर या आफ्टर में से पहले आया है तो पहले के लिए बिफोर लगा दिया हमने। ठीक, उसके बाद पवन के गणित पढ़ाने से पहले, तो पवन जो सब्जेक्ट है, पढ़ाना मेन वर्ब है, गणित क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा पवन। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा पढ़ाना मेन वर्ब, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। ठीक, TAUGHT, पवन टॉट क्या चीज हो जाएगा मैथ, किसी किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ नहीं लगाते हैं ना दा का यूज। ठीक है ना, तो आप लगाओगे तो पवन टी टॉट मैथ, TMATH। देखो ये सेंटेंस था, तो ये हमने बनाया क्या, व्हाई हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश बिफोर पवन टॉट मैथ। तो समझ में आ गया ना बढ़िया से। कोई डाउट होगा तो देखो आज मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये तक भी खत्म कर दिया है। अब आपका जो बचेगा अगला जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ सही से आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।